शहर के सबसे बड़े जज साहब जब भंडारे में प्रसाद खाने बैठे तो सामने फटे कपड़ों में अपनी ही बड़ी बहन को लोगों की जूठी पत्तलें उठाते देख दहाड़ मार कर रो पड़े। दोस्तों, जीवन के उतार चढ़ाव इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं यह कोई नहीं जानता। आज की कहानी खून के रिश्तों, गरीबी की मारी और एक भाई के पश्चाताप की ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर आज आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने परिवार और रिश्तों की अहमियत से को समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि ऐसी भावुक कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पूस की ठंडी रात थी और शहर के जाने माने उद्योगपति सेठ दीनानाथ के आलीशान बंगले में गृह प्रवेश और विशाल भंडारे का आयोजन था। पूरा बंगला रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ था। शहर के तमाम बड़े अधिकारी, नेता और व्यापारी वहां मौजूद थे। इत्र की खुशबू और देसी घी के पकवानों की महक पूरे वातावरण में घुली हुई थी। तभी एक काली सरकारी गाड़ी बंगले के मुख्य दरवाजे पर आकर रुकी। गार्ड ने दौड़ कर दरवाजा खोला। गाड़ी से उतरे शहर के सबसे सख्त और प्रतिष्ठित जिला सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, न्यायमूर्ति श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह। उनकी उम्र करीब 50 के आसपास थी। चेहरे पर गजब का तेज और आंखों में कानून की सख्ती। राघवन जी अपनी ईमानदारी और उसूलों के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। सेठ दीनानाथ नंगे पैर दौड़ते हुए आए और हाथ जोड़कर बोले, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे गरीब खाने पर पधारे। जज साहब, कृपया अंदर चलें, भोजन तैयार है। राघवन जी ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़ा और अंदर प्रवेश किया। चारों तरफ उनकी ही चर्चा होने लगी। उन्हें विशेष अतिथियों की पंगत में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाया गया। चांदी की थालियों में 56 भोग परोसे जा रहे थे। वेटर रेशमी वर्दी पहनकर सेवा में लगे थे। राघवेंद्र जी ने अभी भोजन का पहला ग्रास तोड़ा ही था कि अचानक उन्हें कुछ दूरी पर, जहां हलवाई और नौकर काम कर रहे थे, वहां से एक तेज चीख सुनाई दी। चोर कहीं की, तुझे काम पर रखा है या चोरी करने के लिए? शर्म नहीं आती? मेहमानों के लिए बनी मिठाई अपने फटे पल्लू में छिपा रही है। यह आवाज सेठ दीनानाथ की मुनीम की थी। वहां काफी शोर मच गया। राघवेंद्र जी के हाथ से निवाला धरा का धरा रह गया। स्वभाव से शांत लेकिन जिज्ञासु राघवेंद्र जी ने उस ओर देखा। एक बूढ़ी औरत जिसके सब बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे, साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और मैली थी, वह जमीन पर गिड़गिड़ा रही थी। मुनीम उसे बालों से पकड़कर झकझोर रहा था। राघवेंद्र जी का मन बेचैन हो उठा। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी थाली सरकाई और उठ खड़े हुए। सेठ दीनानाथ घबरा गए। अरे जज साहब, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? वो बस एक मामूली नौकरानी है, उसने कुछ चोरी की है। मुनीम उसे अभी बाहर निकाल देगा, आप भोजन करें। लेकिन राघवेंद्र जी ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और तेज कदमों से उस भीड़ की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे, उस बूढ़ी औरत की सिसकियां उनके कानों में किसी पुरानी याद की तरह गूंज रही थी। बाबूजी, मैंने चोरी नहीं की। मेरा नाती 2 दिन से भूखा है, वो बीमार है। मैंने सोचा ये मिठाई जो जमीन पर गिरी थी उसे ले जाऊं। मुझे मत मारो बाबूजी, मुझे मत मारो। उस औरत की आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो पत्थर को भी पिघला दे। राघवेंद्र जी वहां पहुंचे। भीड़ हट गई। मुनीम ने जैसे ही उस औरत को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, राघवेंद्र जी ने कड़कती आवाज में कहा, हाथ नीचे करो। मुनीम का हाथ हवा में ही जम गया। सामने जिला जज को देखकर उसके पसीने छूट गए। राघवेंद्र जी की नज़र उस औरत पर पड़ी जो डर के मारे अपने घुटनों के में सिर छिपाए बैठी थी। उसकी कलाई पर एक पुराना गहरा जले का निशान था। जैसे ही राघवेंद्र जी की नज़र उस जले के निशान पर पड़ी, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों के सामने 35 साल पुराना एक दृश्य कौंध गया। जब वह 15 साल के थे, घर में आग लगी थी और उनकी बड़ी बहन सुमित्रा ने अपने हाथों से जलती हुई लकड़ी हटाकर राघवेंद्र की जान बचाई थी। उसी घटना में सुमित्रा की कलाई बुरी तरह से जल गई थी। राघवेंद्र जी का गला सूख गया। उन्होंने कांपती आवाज में पुकारा, जी जी। वह शब्द इतना धीमा था जैसे कोई सपना हो। वह बूढ़ी औरत जो अब तक रो रही थी अचानक चुप हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में मोतियाबिंद का धुंधलापन था। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन वो आंखें अपने छोटे भाई रघु को कैसे न पहचानती। दोस्तों, वह एक ऐसा पल था जैसे समय थम गया हो। एक तरफ शहर का सबसे बड़ा जज जिसकी एक कलम से लोगों की किस्मत बदल जाती है, और दूसरी तरफ झूठे बर्तन मारने वाली एक बेसहारा बूढ़ी औरत। रघु! सुमित्रा के फटे हुए होठों से यह शब्द निकला। राघवेंद्र जी अब अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो वहीं उस कीचड़ और गंदगी से भरे फर्श पर अपनी महंगी शेरवानी की परवाह किए बिना घुटनों के बल बैठ गए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। सेठ दीनानाथ और मुनीम की तो सांसें अटक गई। राघवेंद्र जी ने अपने दोनों हाथों से उस बूढ़ी औरत के मैले कुचैले हाथों को थाम लिया और भबक कर रो पड़े। जी जी, तुम यहाँ इस हाल में, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पिताजी के गुजरने के बाद जब चाचा ने हमें घर से निकाला था, तुम मुझे शहर पढ़ने भेजकर खुद कहाँ गायब हो गई थी। जी जी। सुमित्रा भी रो रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से राघवेंद्र के सिर पर हाथ रखा जैसे बचपन में रखती थी। मेरे लाल, मैं तो बस यही चाहती थी कि तू बड़ा आदमी बने। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तुझे हॉस्टल छोड़कर चली गई थी। फिर किस्मत ने ऐसी ठोकरें मारी कि मैं दाने दाने को मोहताज हो आई। अब सोचा था कि मेरी गरीबी तेरी तरक्की के आड़े ना आए, इसलिए कभी तेरे सामने नहीं आई। यह सुनकर वहां खड़े हर पत्थर दिल इंसान की आंखें नम हो गई। दोस्तों, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा मोड़ आना बाकी है जिसने उस अमीर सेठ के घमंड को चकनाचूर कर दिया। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मातृ शक्ति जरूर लिखें। सेठ दीनानाथ जो अभी तक उस औरत को 2 टके की नौकरानी समझ रहे थे, जब थर थर कांप रहे थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन डर ज़्यादा था कि जज साहब नाराज ना हो जाए। दीनानाथ ने हकलते हुए कहा, जज साहब, मुझे
मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये आपकी बहन है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुनीम, मुनीम, माफ़ी माँग इनके चरणों में गिरकर राघवेंद्र जी ने आँसू पोंछे और धीरे से खड़े हुए। अब उनकी आँखों में आँसू नहीं, अंगारे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, जहाँ मेहमान चांदी की थालियों में खाना छोड़ कर रहे थे और यह औरत उन जूठी पत्तलों को उठाने के लिए मजबूर थी। राघवेंद्र जी ने सुमित्रा का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर उठाया। फिर उन्होंने अपनी शेरवानी उतारी और सुमित्रा के कंधों पर डाल दी ताकि उसके फटे हुए कपड़े ढक जाएँ। फिर जज साहब ने जो कहा वहाँ मौजूद हर अमीर के गाल पर तमाचे जैसा था। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, सेठ दीनानाथ जी, आप माफ़ी मुझसे नहीं, मेरी बहन से मांगिए। और सुनिए, यह सिर्फ इसलिए सम्मानीय नहीं है क्योंकि यह एक जज की बहन है, यह एक माँ है, एक बुजुर्ग है। आपने गरीबी का अपमान किया है, किसी के मजबूर हालत का तमाशा बनाया है। मुनि और सेठ दोनों सुमित्रा के पैरों में गिर पड़े। सुमित्रा जो स्वभाव से ही करुणा की मूरत थी, उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं नहीं सेठ जी, आप तो अन्नदाता हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, बस मेरे रघु को मिलवा दिया, भगवान ने मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली। राघवेंद्र जी ने अपनी बहन को उस जगह से हटाकर मुख्य मेज पर ले गए जहाँ वह खुद बैठे थे। उन्होंने सेठ दीनानाथ को इशारा किया, सेठ जी, एक नई थाली मंगवाई जाए। जब चांदी की थाली आई तो राघवेंद्र जी ने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना परोसा। सुमित्रा संकोच कर रही थी, उसके हाथ मिट्टी से सने थे। राघवेंद्र जी ने वहां रखे जग से पानी लिया और अपनी बहन के हाथ धुलाए। फिर एक निवाला तोड़ा और सुमित्रा के मुंह में डाला। सुमित्रा के मुंह में जैसे ही भाई के हाथ का निवाला गया, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। बरसों की भूख, अपमान और दुख का उस एक निवाले के साथ जैसे पिघल गया। उसने भी कांपते हाथों से एक निवाला उठाया और राघवेंद्र को खिलाया। तेरी तरक्की देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया रघु, बस अब मैं चैन से मर सकती हूँ, सुमित्रा ने रुंधे गले से कहा। राघवेंद्र जी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा। खबरदार जीजी, जो ऐसी बात की, अब तू कहीं नहीं जाएगी। तेरा यह रघु अब भी वही छोटा भाई है, मेरा घर, मेरा रुतबा, यह सब तेरे त्याग की वजह से है। आज से तू मेरे साथ मेरे सरकारी बंगले में रहेगी, उस घर की मालकिन बनकर। भीड़ में से किसी ने ताली बजाई और देखते ही देखते पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो लोग थोड़ी देर पहले उस बूढ़ी औरत को हिकारत से देख रहे थे, अब श्रद्धा से नमन कर रहे थे। राघवेंद्र जी ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया और उसे लेकर बाहर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। मुनीम पीछे पीछे मिठाई का डिब्बा लेकर भागा। माताजी, यह मिठाई आपके नाती के लिए। सुमित्रा ने मुस्कुराकर वह डिब्बा ले लिया। जाते जाते राघवेंद्र जी रुके और सेठ दीनानाथ से बोले, सेठ जी, अमीरी कपड़ों से नहीं, संस्कारों से होती है। आज आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है, भविष्य में ध्यान रखिएगा। किसी गरीब के आंसुओं में इतनी ताकत होती है कि वह बड़ी से बड़ी सल्तनत को डुबो सकते हैं। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसी सीख जो वहां मौजूद हर इंसान के दिल में उतर गई थी। उस राज जज साहब ने सिर्फ अपनी बहन को नहीं पाया था, बल्कि अपनी आत्मा को भी पा लिया था। उन्होंने घर जाकर सबसे पहले अपनी बहन के नाती का इलाज करवाया और सुमित्रा को वह सम्मान दिया जिसकी वह हकदार थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। आज जो राजा है कल रंक हो सकता है। हमें कभी भी अपने पद, पैसे या प्रतिष्ठा का घमंड नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे खून के रिश्ते हमारे सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उन्हें कभी भी हालत के भरोसे मत छोड़िए। हो सकता है आपकी थोड़ी सी मदद और प्यार किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। निष्कर्ष, रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि जब समय बुरा आता है तो पैसा नहीं, परिवार ही साथ खड़ा होता है। उस बहन का त्याग देखिए जिसने खुद मिटकर भाई को बनाया, और उस भाई का संस्कार देखिए जिसने पद के नशे में अपनी बहन को नहीं भुलाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हृदय स्पर्शी कहानी? क्या राघवेंद्र जी ने जो किया वह सही था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को भी नम कर दिया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।